क्या हमें पता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति अगर जिसका बलात्कार किया गया है या उस पर तेजाब से हमला किया गया है और वो किसी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में जाता है, चाहे वो केंद्र शासित हो या फिर जो है मैं बात करूं कि राज्य का कोई अस्पताल हो, राज्य के अंतर्गत आता हो, प्राइवेट या सरकारी दोनों में से कोई हो सकता है, तो क्या उनका क्या दायित्व है या पीड़ित का क्या अधिकार है? तो पीड़ित का अधिकार यह है कि उसका तुरंत प्राथमिक उपचार होना चाहिए या चिकित्सीय उपचार होना चाहिए। प्राथमिक का मतलब जो उसको जो है फर्स्ट एड की जरूरत है तो फर्स्ट एड का उपचार दिया जाना चाहिए। अगर फर्स्ट एड के अलावा ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़ा सा ज़्यादा है, अब उसको इलाज करना पड़ेगा पूरी भरपूर मात्रा में, तो वो इलाज चिकित्सीय इलाज कहा जाता है और उसको इंग्लिश में मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। इन दोनों ही तरह का अगर कोई उपचार की जरूरत है किसी पीड़ित को, तो ये सरकारी या प्राइवेट दोनों प्रकार के अस्पतालों की जिम्मेदारी बनती है कि वे तुरंत निःशुल्क उनको उपचार प्रदान करें, ट्रीटमेंट दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं दोनों में से किसी तरह के अस्पताल, तो फिर उन पर एक लंबी कार्रवाई है और वो है कि 1 साल तक की उनको सजा होगी और साथ ही साथ जुर्माना भी देना हो सकता है। दोनों में से कोई एक भी हो सकता है और दोनों का भी प्रावधान हो सकता है। तो इलाज ही देना जरूरी है, इसके साथ साथ क्या करना है कि उन्हें पुलिस को तुरंत सूचना देनी होगी, ये भी जरूरी है। तो मैं समझ रहा हूँ आपको अपने इस अधिकार के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कुछ इस तरह का आपको लगता है तो आप उनको भी इस अधिकार के बारे में बता सकते हैं। इन अधिकारों के बारे में कहाँ बताया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी आईपीसी, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड 1860। अगर बात करें सेक्शन की तो इसका सेक्शन है 166 बी और सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें भी बताया गया है। तो इसमें सेक्शन 357 भी दिया गया है। इन दोनों सेक्शंस को, आईपीसी के सेक्शन को और आपको सीआरपीसी के सेक्शन दोनों को पढ़ना होगा और आपको इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी।